कन्वर्ट होगी किसके अंदर 2 कॉलम के अंदर अगर डिस्काउंट कॉलम नॉर्मली नहीं करता है ग्राफिक 3 कॉलम होगा तो हम 3 कॉलम ही बनाएंगे। एग्जाम में 3 कॉलम में आता है कि 2 कॉलम? जब 3 कॉलम आता है मतलब 2 कॉलम मतलब 3 कॉलम पूछते हो एलिमेंट वाला। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, और डिस्काउंट, कैश एंड डेट, पर्टिकुलर, लेफ्ट और डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले कमेंस बिजनेस विथ कैश। डेट क्या है? अप्रैल 1 2008 अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? और अमाउंट है 10,000। नेक्स्ट उसके बाद पे इनटू बैंक का पेमेंट जमा करा है अप्रैल 2। ठीक है, और एलएफ वाले कॉलम में क्या आएगा? सी कॉन्ट्रा। अप्रैल 2 बैंक में कैसे जमा कराया? बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट आएगा कैश में। ठीक है, 8,000। और इधर आएगा टू बैंक, सॉरी टू कैश। ठीक है, और अमाउंट आएगा बैंक में 8,000। नेक्स्ट उसके बाद है आपका परचेज गुड्स बाय चेक अप्रैल 7 बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, चेक से किया पेमेंट 3,000, ये चेक आपका 3,000। नेक्स्ट उसके बाद आएगा आपका रेंट पेड अप्रैल 9 अप्रैल 8 बाय रेंट अकाउंट 150। उसके बाद है अगला परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक अप्रैल 12 बाय फर्नीचर। ठीक है, पेमेंट किया है चेक से ना 180 रुपीज। नेक्स्ट उसके बाद है कैश सेल्स, 2 सेल्स अप्रैल 15 है। कितना अमाउंट है? 650। देन उसके बाद इश्यू गोपाल एट चेक 4 रुपीज एंड डिस्काउंट रिसीव्ड है ना बाय गोपाल अकाउंट। डेट है अपनी अप्रैल 16। 970 और 25 डिस्काउंट। 970 एंड 25। 970 का पेमेंट किससे किया था? चेक से।
रिसीव चेक फ्रॉम नारायण, अप्रैल 16. अप्रैल 16, 16 no is 18, 1500. Discount allowed to Hindi 30 rupees का. 30 rupees. Paid into office 21. बैंक में जमा कराएं, ठीक है। 21 अप्रैल 21 बाय The bank आएगा. बैंक, कितना 1500. कैश में आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ जो एंट्री बनेगी ना टू नारायण, वो बनेगी कैश में। जब भी हम जो है ना कैश, जब भी कोई चेक हम रिसीव कर रहे हैं और अगले दिन हम बैंक में जमा करवा रहे हैं, तो जिस दिन जो चेक मिला उसको क्या मान के एंट्री करेगी, कैश मान के एंट्री करेगी, ठीक है। बाय बैंक ये आपका आ गया सी, एंड इसी के सामने आएगा टू बैंक कैश अकाउंट. अप्रैल 21 टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आएगा बैंक में कितना 1500। नेक्स्ट आएगा पेड वेजेस, अप्रैल 25 बाय वेजेस, ठीक है। कितना 60 60 कैश. 60 और अभी ड्रॉ फॉर ऑफिस यूज. ऑफिस यूज ना, ये काउंटर एंट्री है. क्यों ऑफिस यूज के लिए कॉन्ट्रैक्ट, हाँ बैंक से निकलना आपने नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, इसका मतलब पर्सनल है, उसमें कैश निकाला बाय ऑफिस एक्सपेंस अप्रैल 28, कितना अमाउंट है 400। तो इधर बाय बैंक लिखा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है. विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक तो आता है, कितना है 400। रिसीव फ्रॉम गोपू अप्रैल 30 टू गोपू ये विड्रॉ फॉर 100। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बाय चेक अप्रैल 30. बाय ड्रॉइंग, ये तो बैंक से हो रही है. बिल्कुल, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनती ना 150। सिर्फ ऑफिस यूज के लिए कॉन्ट्रैक्ट है. ऑफिस यूज के लिए बैंक से निकाल रहे हो, अभी आप कुछ नहीं निकाल, हम क्या मान लीजिए आपने बिजनेस से कैश निकाला है, क्लियर। बस अब अपन क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लें। सबसे पहले तो ध्यान रखना डिस्काउंट वाला बैलेंस नहीं निकलता है, तो इधर आता है 30 और इधर आ जाएगा 25। तो बात करते हैं अपन कैश बाय बैलेंस, सीडी बैलेंसिंग अप्रैल 30, इधर आ रहा है 10, 11, 12, 250, 11,500, 11,600, 12,250, 12,250। इधर आपका आ रहा है 8, 9,900, 10,100, 60 8,000, 9,900, 8,000 plus 150 plus 1,500 plus 60 and plus 400, 01, 10, 110, ठीक है। और इधर कितना आ रहा है आपका 10, 11, 12, 250 minus 10110, 041, sorry, 04,
इसको इन्होंने क्या माना है, कॉन्ट्रा हेडरूम फॉर ऑफिस यूज किया है इन्होंने, कॉन्ट्रा माना है, पर हम यहाँ पर नहीं मान सकते, या एक लाइन और एक करनी पड़ेगी, रूम फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैक, या ये तो फ्रॉम बैक, तब अपन इसको क्या कर लेते, कॉन्ट्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय कैश, और अमाउंट जाएगा बैंक में। उधर बैंक इधर टू बैंक, सामने सामने भी जाएगा टू बैंक। अप्रैल 28, सी टू गोपू, अप्रैल 30, यहाँ आ जाएगा आपका कैश में 100 रुपीज, ये आ जाएगा 12650, और इधर आ जाएगा ये 12650 माइनस 9610, 96 ही आएगा क्या, 7 0492, कितना 2940, 12650। अब हम बात करते हैं बैंक की, बैंक में भी इधर देखो आप 89,500, और इधर आ रहा है आपका 150, 550, 3180, 970 और 550, 0 0 7 4 7, 9500 divided by 4700, that is 008 and 4. 480. ठीक है, that is the answer. Correct.